मूवी शुरू होती है लंदन में। समय 1971। हम टेरी और उसकी गैराज को देखते हैं। उसके गैराज में दो लोग काम करते हैं, एडी और इग्रिट। ये दोनों की आज शाम को शादी है। तभी वहाँ दो लोग आते हैं जिन्हें देखकर टेरी खुश नहीं होता। वो दोनों आकर सीधा टेरी की कार्स तोड़ने लगते हैं। दरअसल ये दोनों टेरी से अपने बॉस के पैसे वापस मांगने आए हैं। इससे हमें पता चलता है टेरी के ऊपर कर्ज है। वहाँ उन तीनों में लड़ाई होने ही वाली थी। तभी वहाँ टेरी की बचपन की दोस्त मार्टिन आती है। टेरी उन लोगों को जाने के लिए कहता है। वो दोनों टेरी को वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। हालचाल पूछने के बाद मार्टिन उसे एक ऑफर देती है। टेरी उस ऑफर के बारे में पूछता है। वो उसे रात में एडी की शादी से पहले मिलने बुलाती है। फिर हमें 3 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीम अपने बॉसेस से मिलने जा रहा होता है। लिफ्ट में उसे गेल मिलती है। टीम उसे उसके मिशन के लिए बेस्ट ऑफ लक और सावधान करता है। ये दोनों किसी सीक्रेट एजेंसी के एजेंट हैं। ये एजेंसी कौन सी है हमें मूवी में नहीं बताया गया। फिर टीम अपने बॉस से मिलता है। उसका बॉस उसे माइकल एक्स के बारे में बताता है। माइकल एक्स जो एक ड्रग डीलर और गुंडा है। हमें माइकल एक्स दिखाया जाता है जो एक गोरे आदमी को धमका रहा है। वो आदमी उसके खिलाफ केस कर देता है। कोर्ट में माइकल का वकील कहता है उसका बचना मुश्किल है। उसे इस केस और पुराने केसेस मिला के कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। माइकल कहता है उसे कुछ नहीं होगा, उसने इसका इंतजाम पहले ही कर लिया है। सीन टीम की तरफ शिफ्ट होता है। उसका बॉस बताता है माइकल अब तक इसीलिए बाहर है क्योंकि उसके पास ऐसी तस्वीरें हैं जो बाहर आ जाए तो बहुत बुरा हो सकता है और जब तक वो फोटोज उसके पास है तब तक पुलिस कोर्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब जब माइकल उन फोटोज के जरिए कोर्ट का फैसला तक बदलवा सकता है तो वो फोटोज बहुत इंपॉर्टेंट ही होगी। टीम के पूछने पर कि उन फोटोज में क्या है, उसका बॉस कहता है उसे ये बताने की इजाजत नहीं है। एक ऑफिसर बताता है माइकल एक्स की जासूसी करते वक्त उन्हें पता चला माइकल का एक बैंक में सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स है और माइकल ने उन फोटोज को वही रखा होगा। टीम कहता है कोई बड़ी बात नहीं, वो अपने आदमियों को भेजकर ये काम करवा लेगा। मगर उसका बॉस कहता है इसकी खबर ऊपर तक जाएगी। उसे बैंक में चोरी तो करवानी है मगर किसी को पता न चले कि वो चोरी उन्होंने करवाई है। मतलब कोई आम लोग ये करें जो एजेंसी और गवर्नमेंट से जुड़े ना हो। टीम ये काम करने तैयार हो जाता है। फिर हम मार्टिन को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर कहीं से वापस आ रही होती है। एयरपोर्ट की चेकिंग में उसके पास ड्रग्स मिलते हैं और वो टीम को कॉल करती है। फिर मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ टेरी उससे मिलने आया है। वो उसे उस ऑफर के बारे में बताती है जो एक बैंक रॉबरी का था। वो बताती है वेकेशन में उसे एक आदमी मिला था जिसकी सिक्योरिटी अलार्म कंपनी है। उसने बताया बैंक ऑफ मैरीबोर्न के सिक्योरिटी अलार्म खराब है जिसे वो बैंक वाले 1 महीने में बदलने वाले हैं। ये सुनकर टेरी कहता है उसके और उसके दोस्तों ने छोटी मोटी चोरियां तो की है मगर एक बैंक। मार्टिन कहती है ये चोरी अलग होगी। उन्हें बंदूकें लेकर बैंक में नहीं घुसना बल्कि उन्हें बैंक के बेसमेंट में जाना है जहाँ सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स है जिसमें बहुत दौलत है और वो सब ब्लैक मनी है, इसीलिए कोई चाहकर भी उन पैसों की कंप्लेन नहीं कर पाएगा। टेरी उसे रोक देता है क्योंकि वहाँ उनका बात करना सेफ नहीं था। टेरी उसे एडी की शादी में बुलाता है। मार्टिन कहती है वो थोड़ी देर में आ जाएगी। टेरी वहाँ से चला जाता है। टेरी के जाने के बाद मार्टिन उठकर टीम के पास जाती है जो उनके पीछे ही मौजूद था। तभी टेरी वापस आकर उन दोनों को साथ में देख लेता है और उसे मार्टिन पर शक हो जाता है। दरअसल टीम ने मार्टिन को एयरपोर्ट ड्रग्स केस के बचाने के बदले ये काम करने कहा था जिससे जो लोग बैंक लूट रहे हैं उन्हें पता ही ना हो वो किसके लिए काम कर रहे हैं क्योंकि शायद उसी बैंक के डिपॉजिट बॉक्स में माइकल ने वो फोटो रखी थी। फिर हम माइकल को देखते हैं जो एक डिनर पार्टी में अपने भाई हाकिम और कुछ लोगों के साथ था। वहाँ गिल भी मौजूद थी जो टीम को लिफ्ट में मिली थी। मतलब वो भी माइकल से फोटो निकलवाने के मिशन पर थी लेकिन अलग तरीके से। वो हाकिम से बात करती है और कुछ देर बाद हाकिम और गेल इंटीमेट हो रहे होते हैं। अगले सीन में टेरी एक बार में आता है जहाँ उसके 2 दोस्त केविन और डेव को वो बैंक के बारे में बताता है। पहले तो वो दोनों मना करते क्योंकि इसमें बहुत खतरा था और वो इतने बड़े चोर भी नहीं थे, लेकिन टेरी के समझाने पर वो दोनों इस काम को करने मान जाते हैं। तभी उस बार में 2 पुलिस वाले आते हैं और उस बार के मालिक लियो के पास जाते हैं और उससे हफ्ते का पैसा बढ़ाकर मांगते हैं। लियो उन्हें पैसे देता है और उन पैसों का रिकॉर्ड एक डायरी में लिखता है। फिर सोनिया नाम की औरत को कॉल करके उसे भी पुलिस को पैसे बढ़ाकर देने कहता है मगर वो मना करती है पैसे बढ़ाकर देने, लेकिन लियो के कहने पर वो मान जाती है ताकि वो सब शांति से बिजनेस कर सके। दरअसल सोनिया ब्रोथल चलाती है और उसके बड़े बड़े क्लाइंट हैं। तभी वहाँ एक पॉलिटिशियन आता है और वहाँ टीम का बॉस भी मौजूद था। वो पॉलिटिशियन एक लड़की के साथ अंदर जाता है। तब सोनिया उसकी रंगरलिया शूट कर लेती है। फिर एडी और इग्रिट की शादी होती है। वहाँ मार्टिन उनसे पूछती है उन्होंने क्या सोचा। वो सब बैंक में चोरी करने मान जाते हैं। टेरी कहता है पहले उन्हें वो बैंक देखनी पड़ेगी। मार्टिन कहती है उसने पहले ही वह अकाउंट खुलवा लिया है। फिर वो सब कल बैंक देखने का डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ टेरी की वाइफ आती है। टेरी शादीशुदा था और उसकी 2 बेटियां भी थी और उन्हीं को अच्छी जिंदगी देने के लिए वो ये काम करने तैयार हुआ था। दूसरे दिन केविन और डेव बैंक के बाहर फोटोज लेते हैं क्योंकि डेव एक एक्टर था। केविन डेव की फोटो खींचने के बहाने बैंक की फोटोज ले रहा था। वही टेरी और मार्टिन बैंक के लॉकर में जाते हैं, लेकिन लॉकर की तरफ जाते वक्त उन्हें लियो देखता है। मतलब उसका भी यही लॉकर था।
जब वो बाहर आता है वो डेव को पहचान लेता है। डेव यह बता देता है उसने उसके लिए भी फिल्म की है। केविन पूछता है कौन सी फिल्म? डेव कहता है पॉर्न फिल्म, मतलब लिव का पॉर्न मूवी का भी बिजनेस था। वही मार्टिन ने उस लॉकर में एक नकली नेकलेस रखा था और नेकलेस देखने के बहाने टेरी पूरे लॉकर रूम को अच्छे से देख लेता है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। बैंक के बाहर बैंक के गेट के बाजू में एक दुकान छोड़कर दूसरी दुकान किराए पर मिल रही थी। केविन उन फोटोज की प्रिंट निकालता है। वहाँ बैंक का नक्शा भी था। मार्टिन कहती है बैंक चौराहे पर है, एक दुकान छोड़कर दूसरी दुकान खाली है जिसे वो किराए पर लेंगे। उसी दुकान का दरवाजा बिल्डिंग के बेसमेंट में खुलता है जहाँ से वो उनका सामान अंदर ला सकते हैं। टेरी आगे कहता है वो दुकान के बेसमेंट से सुरंग खोदेंगे, पहली दुकान होते हुए बैंक के सिक्योरिटी डिपॉजिट बॉक्स तक। डेव कहता है लेकिन उन्हें सुरंग खोदने के बारे में कुछ नहीं मालूम। टेरी कहता है वो एक आदमी को जानता है। फिर वो सब बम्बास नाम के आदमी के पास जाते हैं। बेम्बास मान जाता है मगर उसे मार्टिन पर भरोसा नहीं था। टेरी के कहने पर बेम्बास मान जाता है। फिर वो बताता है सुरंग खोदने में क्या क्या सामान लगेगा। वही माइकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता है वो कुछ टाइम के लिए ट्रिनिडाड वापस जा रहा था। टेरी को एक और आदमी चाहिए था जो उस शॉप को लीज पर ले और उस पर किसी को शक न हो। टेरी एक आदमी को जानता था जिसका नाम गाय सिंगर था, मगर वो अपने आप को मेजर कहलवाता था। टेरी उसके पास जाता है और उसे चोरी में अपने साथ मिला लेता है। फिर टेरी अपने वाइफ को डिनर पर ले जाता है और उससे कहता है वो कुछ दिनों तक बिजी रहने वाला है और उसके पास और कोई रास्ता नहीं ये काम करने के सिवा, क्योंकि उसकी गैरेज भी नहीं चल रही थी। वो अपनी वाइफ को अपनी आंटी के पास जाने कहता है। उसकी बीवी नाराज तो होती है मगर कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, इसीलिए टेरी की बात मान जाती है। टेरी उसे बैंक के बारे में कुछ नहीं बताता। माइकल लिव के पास आता है और उसकी लड़कियों को कुछ दिन संभालने कहता है। माइकल उसे ड्रग्स के बिजनेस का ऑफर भी देता है मगर लिव मना कर देता है। उनकी बातों से हमें ये भी समझ में आता है वो फोटो सच में उसी लॉकर में है और माइकल ने लिव के कहने पर ही उसे वहां रखा है, लेकिन लिव को भी नहीं पता माइकल के पास क्या है। फिर वो सब बेम्बास की जगह मिलते हैं। वहाँ मेजर आता है जिसके नाम पर उन्होंने शॉप लीज पर ली थी। बेम्बास ने शॉप का नक्शा बना लिया था जिससे उन्हें सेवेज, गैस और पावर लाइन का भी पता चल गया था। उन्हें इन सब से बचकर खुदाई करनी थी। टीम अपने बॉस से मिलता है। उसका बॉस उसे प्लान के अपडेट के बारे में पूछता है। टीम कहता है चोरी के बाद वो सब पकड़े भी जाए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बैंक के काम में सिर्फ मार्टिन ही उनका कनेक्शन है। अगर कुछ हुआ भी तो उन्हें सिर्फ मार्टिन से निपटना होगा। टीम का बॉस पूछता है गेल क्या कर रही है? टीम कहता है वो माइकल के करीब जाने की कोशिश कर रही है। तब हम गेल को देखते हैं जो माइकल के भाई हाकिम की बुक लॉन्च पर थी। वहाँ उसके फादर भी आते हैं। उसके फादर को भी नहीं पता वो सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करती है। वह मार्टिन आती है और वह टीम पहले से था। टीम उसे काम के बारे में पूछता है। मार्टिन कहती है उनकी तैयारी पूरी हो गई है और वो फ्राइडे को अपना काम शुरू करेंगे। सीन सीधा फ्राइडे की शाम पर शिफ्ट हो जाता है। उस शॉप के सामने एक वैन आकर रुकती है। मेजर वैन से उतरकर शॉप में जाता है। बाहर से टीम के लोग उन लोगों पर नजर रखे हुए थे। मेजर शॉप में जाकर बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और वो सब बेसमेंट के रास्ते उस शॉप के दरवाजे तक पहुंचते हैं और अपना सारा सामान लेकर शॉप में आते हैं। उनके पास वॉकी टॉकी भी था। फिर वो सब खुदाई शुरू करते हैं। उन्हें संडे की सुबह तक लॉकर तक पहुंचना था, क्योंकि सैटरडे संडे बैंक बंद रहने वाला था। वो सुरंग से निकली मिट्टी वही जमा करते हैं। कुछ वक्त खोदने के बाद वो सब पहली वाली शॉप के नीचे पहुंच जाते हैं, लेकिन बाजू वाले शॉप में वाइब्रेशन हो रहा था क्योंकि वो सब जैक हैमर यूज कर रहे थे। देव थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, फिर वापस आ जाता है। मेजर के पूछने पर वो कहता है वो दरवाजे का लॉक चेक करने गया था। थोड़ी देर बाद शॉप के सामने एक पुलिस वाला आता है और शॉप का दरवाजा नॉक करता है। नॉक सुनकर वो सब काम रोक देते हैं। मेजर छुप के उसे देखता है। पुलिस वाले को देखकर वो सब घबरा जाते हैं। मेजर उसे मैनेज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सीढ़ियों के पास से उन्हें आवाज लगाता है तो टेरी उसके सामने आता है। पुलिस वाला कहता है उनके जैक हैमर यूज करने से उनके बगल वाली शॉप डिस्टर्ब हो रही है। जेरी कहता है वो ध्यान रखेंगे और पुलिस वाला वहां से चला जाता है। सामने नजर रख रहे टीम के आदमी उसे ये खबर बताते हैं। मार्टिन कहती है उन्हें कोई बाहर चाहिए जो वॉकी टॉकी के जरिए उन्हें बाहर की खबर देता रहे। टेरी एडी को बाहर रखने कहता है, जिसके बदले में वो उसे उसकी गैरेज दे देगा। उसे लूट में से कुछ नहीं मिलेगा। तभी दरवाजे पे फिर से कोई आता है। मेजर जाके देखता है तो वो बाजू की दुकान वाला था जो चिकन चिप्स लेकर आया था, जिसका ऑर्डर उसे डेव ने दिया था। अब सुबह हो गई थी। एडी वहाँ आता है। टेरी उसे लेने जाता है। टेरी उसे बैंक के सामने वाली बिल्डिंग पर वॉकी टॉकी लेकर भेजता है ताकि वो उन्हें बाहर की खबर देता रहे। अब फिर से शाम हो गई थी। टीम उसके आदमियों को पार्किंग की तरफ नजर रखने भेजता है और शॉप के सामने जाकर झांकता है और वहां से चला जाता है। एडी ये अंदर बताता है। ये सुनकर मार्टिन समझ जाती है वो टीम ही होगा। वो कुछ खाने का सामान लाने का बहाना बनाकर वहां से निकलती है और एक बार में जाती है जहां टीम पहले से था। टीम उससे बात ही कर रहा था, तभी वहां टेरी आ जाता। टेरी पूछता है वो किससे बात कर रही थी। मार्टिन ये कहकर बात टाल देती है कि वो बात करने की कोशिश कर रहा था। मार्टिन सिगरेट और चिप्स लेकर वहां से चली जाती है, मगर टेरी को उसके ऊपर शक हो गया था और टेरी वहां से किसी को कॉल करता है। अगले सीन में गेल टीम से मिलती है। गेल बताती है वो हाकिम के साथ बाहर जा रही है। टीम उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कोई फोटोज और नेगेटिव उसके हाथ लगे तो वो उसे जला दे।
टेरी एडी से बाहर की पोजीशन पूछता है। एडी बताता है सब ठीक है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था एक रेडियो स्टेशन पर उनकी बात कोई सुन रहा था। दरअसल उनकी वाईफाई की फ्रीक्वेंसी उस रेडियो स्टेशन पर कैच हो रही थी। वो रेडियो ऑपरेटर उनकी बातों को सुनकर लिखने लगता है। थोड़ी देर बाद टेरी को सुरंग में ईंटें दिखती है। टेरी जब वो जगह साफ करने की कोशिश करता है वो सीधा नीचे गिर जाता है, क्योंकि वहाँ पहले से एक सुरंग थी। वो सब उस सुरंग में आते हैं। वो सुरंग 1665 में बनी थी। वहाँ के एक पत्थर पर लिखा था। वो सुरंग सीधे उस बैंक के लॉकर के नीचे जाती थी, जिससे उनका बहुत टाइम बच जाता है। वो मेजरमेंट लेकर उस लॉकर रूम के नीचे खुदाई करते हैं। वहाँ टेरी को कंक्रीट मिलता है। फिर वो बेम्बास की बनाई हुई फ्लेयर गन से लॉकर के फ्लोर को काटना शुरू करते हैं। तब एडी उनसे पूछता है वो बैंक के वॉलेट तक पहुंचे या नहीं, लेकिन उनकी बात वो रेडियो ऑपरेटर सुन रहा था। वो बैंक वॉलेट सुनकर पुलिस को कॉल कर देता है। वही टेरी उस फ्लोर को काट देता है। टेरी अंदर जाके देखता है, मगर अंदर पूरा धुआं भरा हुआ था। टेरी कहता है वो थोड़ी देर बाद अंदर जाएगी जब वो जगह साफ हो जाएगी, क्योंकि कल संडे था तो बैंक वैसे भी बंद ही रहने वाला था। वही रेडियो स्टेशन पर पुलिस आ गई थी। ऑपरेटर पुलिस वालों को उनकी बातचीत सुनाता है। ऑपरेटर बताता है ये सिग्नल 10 किलोमीटर के अंदर के है, लेकिन उन लोगों ने इत्तेफाक से बैंक और रोड का नाम ही नहीं लिया था, इसीलिए पुलिस को पता ही नहीं चलता वो कौन सी बैंक में चोरी कर रहे हैं। ऑफिसर अपने एक आदमी को वही छोड़ता है उनकी बातों पर नजर रखने। इस ऑफिसर का नाम ऑफिसर रॉय गिवेंस है। रात में जब सब सो रहे होते हैं तब मार्टिन उठकर चुपके से लॉकर रूम में जाती है और वहाँ बॉक्स नंबर 118 के लॉकर को देखने लगती है। तब वहाँ टेरी आता है। टेरी के पूछने पर वो कहती है उसे नींद नहीं आ रही थी। दिन निकलते ही पुलिस वाले बैंक्स में जाकर चेक करना शुरू करते हैं। वही टेरी और उसकी टीम बॉक्स तोड़ना शुरू करते हैं, जिसमें उन्हें कैश, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सब मिलते हैं। वही मार्टिन बॉक्स नंबर 118 तोड़ती है। जैसे ही वो उसे खोलने वाली होती है, टेरी वहाँ आकर उस बॉक्स को देखता है। उसमें कुछ पैसे, माइकल की फोटो और एक लिफाफे में कुछ फोटोज थी और नेगेटिव भी थे। वो फोटो प्रिंसेस मार्गरेट की निजी फोटोज थी और टेरी और मार्टिन ये देखकर शॉक हो जाते हैं। उन्हें देखकर टेरी बिना किसी को बताए वो फोटोज अपने पास रख लेता है। पुलिस एक नया तरीका अपनाती है। वो एक एम्बुलेंस को हर बैंक के सामने भिजवाती है ताकि उसका सायरन उन्हें वॉकी टॉकी के जरिए सुनाई दे और उन्हें बैंक का पता लग सके। तभी बैंक के सामने पुलिस आती है। एडी ये टेरी को बताता है। उनकी बात पुलिस वाले भी सुनते हैं, लेकिन पुलिस वालों ने बहुत से बैंक के सामने पुलिस भेजी थी। एडी और टेरी अभी भी बैंक का नाम नहीं लेते। फिर वहाँ बैंक मैनेजर आता है और बैंक का दरवाजा खोलता है। एडी ये सब टेरी को बता रहा था। पुलिस और बैंक मैनेजर बैंक के लॉकर की तरफ जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर वो सब एकदम चुप हो जाते हैं। बैंक मैनेजर आकर लॉकर का रूम का गेट देखता है, जो बिल्कुल ठीक था। पुलिस वाला उसे दरवाजा खोलने कहता है, लेकिन मैनेजर बताता है वो ऑटोमेटिक गेट है, जो कल सुबह 12 बजे मतलब मंडे को 12 बजे से पहले नहीं खुलेगा। फिर पुलिस वाला और मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। फिर टेरी और वो सब बाकी के लॉकर छोड़कर वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। टेरी वापस एडी को कांटेक्ट करके निकलने कहता है, मगर गलती से एडी उसका वॉकी टॉकी बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और ठीक उसी वक्त पुलिस की एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए आती है। मगर एडी का वॉकी टॉकी टूट चुका था, इसलिए ऑपरेटर को एम्बुलेंस की आवाज नहीं आती और ऑफिसर एम्बुलेंस को आगे के बैंक में जाने कहता है। एडी के जवाब न देने पर वो सब जल्द से जल्द वहाँ से निकलते हैं। टीम के आदमियों के सामने पार्किंग से नीली वैन निकलती है। टीम उस वैन को रोकने कहता है। वो जाकर उस वैन को रोकते हैं, मगर वो वैन खाली थी, क्योंकि टेरी को मार्टिन पर शक हो गया था, इसीलिए उसने किसी को बिना बताए एग्जिट प्लान बदल दिया था और दूसरी वैन मंगवा ली थी। वो सब वहाँ से दूसरी वैन से निकल जाते हैं। वो सब खुश थे क्योंकि उनका प्लान कामयाब हो गया था। आप सोच रहे होंगे उन्होंने चोरी कर ली, एजेंसी से भी बच के निकल गए और कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। जी नहीं, उनकी मुसीबतें तो अब शुरू होने वाली थी। वही टीम का बॉस उस पर ही शक करता है, कहीं वो उन बैंक के पैसों के लिए उन्हें ही तो धोखा नहीं दे रहा। टीम उन्हें यकीन दिलाता है वो उन्हें पकड़ लेगा। उसका बॉस उसे वार्निंग देता है, यही उसके लिए अच्छा रहेगा। फिर टेरी और उसकी टीम एक जगह आकर लूटे हुए माल को बराबर बांटते हैं। फिर बेम्बास और मेजर अपना अपना हिस्सा लेकर वहां से चले जाते हैं। उस माल में केविन को कुछ और फोटोज मिलते हैं जो उस पॉलिटिशियन के थे। बम्बास और मेजर के जाने के बाद टेरी मार्टिन को कन्फ्रंट करता है। वो प्रिंसेस की फोटो केविन और डेव को दिखाता है। वो बताती है कुछ टाइम पहले वो एयरपोर्ट पर फंस गई थी, तब उसने टीम को बुलाया था। टीम से वो किसी क्लब में मिली थी। उसने उससे बचाने के बदले ये काम करने कहा था। वो किसी सीक्रेट एजेंसी में काम करता है और उन्हें बस लॉकर नंबर 118 की चीजें चाहिए, बाकी सब वो रख सकते हैं। लेकिन टेरी कहता है ये लोग पुलिस वालों से भी खतरनाक है। उन लोगों ने वो फोटोज देख लिए हैं, अब एजेंसी वाले उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर डेव नाराज हो जाता है और उन लोगों को भला बुरा कहकर वहां से जाने लगता है। टेरी उसे कहता भी है वो साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, मगर डेव नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद वो तीनों भी वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन मतलब मंडे को अखबार में खबर छपती है कि कोई बैंक में चोरी हुई है, लेकिन कौन से ये नहीं पता है। दूसरे दिन जब बैंक खुलता है, मैनेजर को सब लूटा हुआ दिखता है। फिर वहाँ पुलिस आती है। वही टीम को मार्टिन कॉल करती है।
वो टीम से वादा लेती है वो उसे बॉक्स नंबर 118 की चीजें दे देंगे, बदले में एजेंसी उनका पीछा छोड़ दे। टिम वादा करता है ऐसा ही होगा। मार्टिन उसे एक सबवे में बुलाती है। वही बैंक की न्यूज पढ़कर टिम का बॉस अपने एजेंट को बैंक भेजकर केस निपटाने कहता है। अगर पुलिस ने टेरी और उसके दोस्तों को पकड़ लिया तो वो फोटोज भी सामने आ सकती थी। मतलब इनडायरेक्टली एजेंसी टेरी और उसके दोस्तों को पुलिस से बचा रही थी। तभी टीम आकर अपने बॉस को मार्टिन से कांटेक्ट होने की बात बताता है, जिसे सुनकर वो काफी खुश होता है। लेकिन एजेंसी के अलावा एक और बड़ी मुसीबत टेरी और उसके दोस्तों पर आने वाली थी, जिसका उन्हें अंदाजा तक नहीं था। बैंक में चटपटाते हुए सोनिया आती है। बैंक में वो पुलिस वाला भी आता है जो लिव और सोनिया से रिश्वत लेता है। उसके जाते ही वहाँ एजेंसी वाले आते हैं और कानूनी तौर पर केस अपने हाथ में ले लेते हैं। ये देखकर ऑफिसर रॉय काफी नाराज होता है, क्योंकि वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। वही करप्ट पुलिस वाला लिव के पास आकर उसे बैंक के बारे में सब बताता है कि 1 से लेकर 400 तक सब लॉकर लूट लिए गए। लिव कहता है वो खुद और वो पुलिस वाला दोनों बड़ी मुसीबत में है। पुलिस वाला कहता है इन सब से उसका क्या लेना देना। लिव बताता है उसके लॉकर में एक डायरी थी जिसमें उसके बिजनेस का हिसाब लिखा है, और वो सब पैसे भी जो लिव ने उसे दिए थे रिश्वत के तौर पर, उसका पूरा हिसाब नाम के साथ उस डायरी में लिखा है। आपको याद होगा जब लिव ने पुलिस वालों को पैसे दिए थे तब उसने उन पैसों की डायरी में एंट्री की थी। ये सुनकर उस पुलिस वाले की हालत खराब हो जाती है। लिव उन्हें पुलिस से पहले ढूंढने कहता है। लिव वहाँ से माइकल को कॉल लगाता है और उसे भी सब बताता है। माइकल भी घबरा जाता है क्योंकि वो उन फोटोज की वजह से ही आज तक बचा हुआ था। माइकल उठकर गेल के पास जाता है क्योंकि उसे गेल पर शक हो गया था। अब टेरी और उसके दोस्तों के पीछे एजेंसी, लिव, करप्ट पुलिस वाला सब लग गए थे, और उनकी किस्मत अच्छी थी कि माइकल उस समय लंदन में नहीं था। हम टीम को देखते हैं जहाँ उसे मार्टिन ने बुलाया था। वहाँ मार्टिन के बदले टेरी आता है। टीम के आदमी उसकी तरफ बढ़ते हैं। टेरी कहता है उसे किसी ने हाथ भी लगाया तो कल सुबह ये फोटोज अखबार में होगी। ये सुनकर टीम अपने आदमियों को पीछे जाने का इशारा करता है। टीम टेरी को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन टेरी उससे फोटोज के बदले नई डील करता है कि उसे और उसके परिवार के साथ उसके दोस्तों को नई आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट चाहिए जो वो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के हाथ से ही लेंगे। टीम उसे सीरियसली नहीं लेता। तब टेरी उसे एमपी की फोटोज दिखाता है, जिसे देखकर टीम की भी हवा टाइट हो जाती है। टेरी उसे आज शाम तक का वक्त देता है। फिर टीम वो फोटोज लाकर अपने बॉस को दिखाता है और टेरी की डिमांड भी बताता है। दूसरा ऑफिसर कहता है एमपी कुछ भी करे उन्हें क्या, उनको सिर्फ माइकल के पास की फोटोज से मतलब है। लेकिन टीम का बॉस अचानक अथॉरिटी से बात करने मान जाता है, क्योंकि वो फोटोज सोनिया के ब्रोतल की थी जहां वो खुद भी जाता था। मतलब उनके पास उसकी भी फोटोज हो सकती थी। वही लिव डेव की एक पॉर्न मूवी निकाल लेता है। आपको याद होगा बैंक के बाहर फोटोज खींचते वक्त डेव ने लिव से बात की थी और डेव ने कहा था उसने उसके लिए भी काम किया है। लिव को पहला शक उसी पर जाता है और उसे डेव का नाम भी याद आ जाता है। अगले सीन में डेव अपने मॉम से मिलने के बाद कहीं जाने निकल रहा था। तभी वहाँ वो पुलिस वाला आता है और उसे पकड़कर लिव के पास ले जाता है। डेव को टॉर्चर करने के बाद वो सब बता देता है। यहाँ तक कि डेव बॉक्स नंबर 118 में रखी प्रिंसेस की फोटो के बारे में भी बता देता है। फिर वो पुलिस वाला पहले मार्टिन के घर जाता है, मगर वहाँ उन्हें टीम के आदमी मिलते हैं। फिर वो टेरी की गैरेज जाते हैं और एडी को पकड़ लेते हैं और इग्रिड को अपना नंबर देकर टेरी को कॉल करने कहते हैं। वही पुलिस रेडियो स्टेशन पर रिकॉर्ड की गई उन लोगों की आवाज को रेडियो और टीवी पर रिलीज कर देते हैं, जो टेरी की वाइफ सुनकर टेरी को पहचान लेती है। टेरी अपने गैरेज फोन करता है, तब उसे इग्रिड सब बताती है और उसे उन लोगों का नंबर देती है। वही लिव माइकल से बात करता है और उसे प्रिंसेस की फोटो को लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल उल्टा उसे ही धमका देता है, क्योंकि माइकल लिव को वहीं से बैठे बैठे मरवा सकता था। वही माइकल के घर में गेल फोटोज ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वैसे ही वहाँ माइकल आता है और वो बुक का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। वही सोनिया मदद मांगने उस एमपी के पास जाती है। पहले तो वो एमपी कहता है वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही सोनिया बताती है उसके पास उसकी फोटोज और वीडियो है लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाते हुए, उसकी सांस अटक जाती है। पहले तो वो सोनिया को भला बुरा कहता है, लेकिन अब उसे भी फोटोज ढूंढना ही पड़ेगा। ऑफिसर रॉय मेजर की फोटो लेकर उस दुकान के बाजू वाली दुकान में जाता है, जहां उसे वो वेटर पहचान लेता है। टेरी इग्रिड के दिए गए नंबर पर कॉल करता है। लिव फोन उठाता है। लिव पहले उन सब का नाम बताता है, मतलब उनके बारे में उसे सब पता चल चुका है। फिर लिव उसे उसकी डायरी और माइकल के फोटोज मांगता है, लेकिन टेरी कहता है उसके पास सिर्फ पैसे हैं। वो टेरी की बात एडी से करवाता है। टेरी एडी से भी कहता है उसके पास सिर्फ पैसे हैं, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। तब लिव डेव को शूट करवा देता है। टेरी फौरन वैन में जाकर डायरी ढूंढने लगता है और उसे डायरी मिल जाती है, जिसमें उसे लिव का नाम पता चल जाता है, और उस डायरी में उन करप्ट पुलिस वालों के नाम भी थे जिन्हें लिव हफ्ता देता था। अब वो तीनों सोच में पड़ जाते हैं, अगर वो फोटोज उन्होंने लिव को दे दी तो एजेंसी वाले उन्हें नहीं छोड़ेंगे, और फोटोज एजेंसी को दे दी तो लिव, एडी और उन्हें नहीं छोड़ेगा। दोनों तरफ से वो ही मरेंगे।
वही वो एमपी भागकर टिम के बॉस के पास आता है और उसे सोनिया के फोटोज के बारे में बताता है। तब टिम का बॉस उसे उसकी ही फोटो दिखाता है जो टेरी ने सैंपल के तौर पर दी थी। वो कहता है उन लोगों की कुछ मांग है। एमपी कहता है उनकी मांगों को पूरा करो और वो चोरी का मामला भी निपटा देते हैं ताकि ये बात ज्यादा आगे ना बढ़े। उन्हें सोनिया पर भी गुस्सा आता है। वही बेम्बास को 2 लोग कार में मार देते हैं और मेजर को भी एक आदमी मार देता है। ये मर्डर किसने करवाए मूवी में नहीं बताया गया, लेकिन मुझे लगता है ल्यू ने करवाए होंगे क्योंकि एजेंसी में सिर्फ टिम को उन सब के बारे में पता था। फिर टेरी ल्यू को कॉल करता है और इस बार टेरी ल्यू को धमकाता है अगर उसने एडी को कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उस डायरी को पुलिस हेडक्वार्टर भेज देगा। ल्यू ये सुनकर डर जाता है। टेरी उसे एडी को लेकर दूसरे दिन सुबह 11 बजे रेलवे स्टेशन बुलाता है। फिर टेरी अपनी वाइफ और बच्चों से मिलने जाता है और अपने हिस्से के पैसे अपनी वाइफ को दे देता है, जहाँ उसकी वाइफ उससे लड़ती है इन सब कामों को लेकर और मार्टिन को लेकर भी। अगले सीन में टेरी टिम से मिलकर उसे पासपोर्ट साइज फोटो देता है। टिम कहता है कल तक उनके नए पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट बन जाएंगे जिन्हें प्रिंसेस के अंकल ला कर देंगे। टेरी उसे भी रेलवे स्टेशन पर उसी समय बुलाता है, मतलब 11 बजे। टेरी उसे डेव की मौत के बारे में बताता है, लेकिन टिम कहता है उसे प्रिंसेस की फोटोज से मतलब है, बाकी के मसले उसे खुद निपटाने होंगे। ये सुनकर टिम वहाँ से चला जाता है। वही माइकल गेल को मार देता है। मार्टिन अखबार में पुलिस ऑफिसर रॉय गिवंस का नाम पढ़ती है जो केस का इंचार्ज है। टेरी उस डायरी में उसका नाम ढूंढता है, लेकिन उसका नाम डायरी में नहीं होता, मतलब वो ईमानदार ऑफिसर था। टेरी उस डायरी का एक पेज फाड़कर अपने पास रख लेता है। दूसरे दिन वो तीनों मेट्रो से कहीं जा रहे होते हैं। उन्हें अखबार में बैंक की कोई न्यूज नहीं मिलती, मतलब एजेंसी वालों ने न्यूज दबा दी। फिर केविन उन दोनों को बाय कहकर एक स्टेशन पहले ही उतर जाता है। वही ल्यू एडी को लेकर स्टेशन के लिए निकलता है और केविन पुलिस स्टेशन जाता है और ऑफिसर रॉय गिवन से मिलकर उसे उस डायरी का पेज दिखाता है जिसमें करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के नाम थे और उन्हें 11 बजे स्टेशन पर चलने कहता है, जहां उन्हें इस डायरी का ओनर भी मिल जाएगा। ऑफिसर रॉय पूछता है उसके पास ये पेज कहाँ से आया और सीन कट हो जाता है। वही टेरी और मार्टिन स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहाँ एक जगह टिम भी मौजूद था। मार्टिन टीम के पास जाती है और टेरी एक जगह खड़ा हो जाता है। स्टेशन के बाहर एडी को लेकर ल्यू आता है और एजेंसी का ऑफिसर प्रिंसेस के अंकल को लेकर आता है और टेरी के पीछे टीम के आदमी खड़े थे। एक साइड से ल्यू आता है और एक साइड से ऑफिसर, लेकिन ल्यू के साथ वाला पुलिस ऑफिसर वहाँ खड़े टीम के आदमियों को पहचान लेता है क्योंकि वो उनसे मार्टिन के घर पर मिला था। ल्यू एडी को लेकर वहाँ से बाहर जाने लगता है। तब तक वो ऑफिसर टेरी के पास आ जाता है। प्रिंसेस के अंकल उसे उसके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट देते हैं और टेरी उनकी गारंटी भी लेता है कि कोई उन्हें एयरपोर्ट या कहीं भी नहीं रोकेगा। वो टेरी को गारंटी देते हैं और टेरी उन लोगों को प्रिंसेस की फोटो दे देता है। उनके जाते ही टेरी बाहर भागता है और दरवाजे पर ल्यू को पकड़ लेता है। पहले वो ल्यू को बहुत मारता है, लेकिन 2 पुलिस वालों में से एक टेरी पर गोली चलाता है। टेरी बचते हुए उसकी गन छुड़ाकर उसे भी मारता है और एडी को छुड़ाता है। उतने में वहाँ पुलिस आ जाती है और टेरी, एडी और ल्यू को पकड़ लेती है। वो पुलिस वाला कहता है कि यही बैंक रॉबर है। वहाँ ऑफिसर रॉय आता है। वहाँ एक गाड़ी में केविन भी था। तभी टीम बाहर आता है। ऑफिसर रॉय टीम के पास जाकर उससे कुछ बात करता है। यह टेरी गाड़ी से देख रहा था। ऑफिसर रॉय आता है और उस ऑफिसर को करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेता है और टेरी से उस डायरी के बारे में पूछता है। वो डायरी वही पड़ी थी। टेरी वो डायरी उठाकर ऑफिसर रॉय को दे देता है और ऑफिसर रॉय टेरी, एडी और केविन को छोड़ देते हैं। जाते जाते टीम उसे वार्निंग देता है, आगे उसकी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो उसे ढूंढ लेंगे। फिर वो तीनों चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं टीम माइकल के पास पहुंचता है और उससे गेल के बारे में पूछता है। माइकल कहता है वो चली गई, लेकिन कुछ देर बाद उन लोगों को गेल की लाश मिलती है, जिसे देखकर टीम को बहुत दुख होता है। टीम माइकल के घर को जला देता है और माइकल को गिरफ्तार कर लेता है। अगले सीन में वो सब पार्टी में डेव को याद करते हैं। टेरी अपना गैरेज अपने वादे के मुताबिक एडी को दे देता है। मार्टिन टेरी की वाइफ से उसका शक दूर करती है और कहीं चली जाती है। टेरी और उसकी वाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हम टेरी को अपनी फैमिली के साथ किसी याच पर एंजॉय करते हुए देखते हैं।